हित प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़े थे, जो बहुपद चैप्टर था। बहुपद चैप्टर दूसरा जो अध्याय था उसको पढ़े। उसका जो पहला एक्सरसाइज था 2.1 या 2.1 प्रश्नावली को हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, तो इसलिए उसका ख़त्म हो गया उसको। और आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन चालू करने से पहले जो है ना, आप लोगों को क्या करना, यदि आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो फटाफट से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो द्विघात बहुपद है ना, उस द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उसको ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद के शून्यक को कहता है पहले निकालने के लिए। उसके बाद और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। कहता शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो हमको क्या कर रहा है, संबंध पूछ रहा है, ठीक है। उसके बारे में कह रहा है बताने के लिए कि इस दोनों के बीच में क्या संबंध है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन कर द्विघात बहुपद कहने का मतलब जिसमें दो गो घात होगा, उसको जो है ना, उस बहुपद का पहले हमको शून्यक ज्ञात करना। शून्यक हम कहते हैं किसको, अल्फा बीटा, इस दोनों को निकालना है, ठीक है। और अल्फा बीटा निकालने के लिए दो तरीका होता है, ठीक है। क्या वो तरीका से हम निकाल सकते हैं, दो तरीका से। एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड विधि से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा को निकाल सकते हैं या शून्यक निकाल सकते हैं। दूसरा होता है विवेचक, या इसी को हम विवेक्तर भी कहते हैं, इसके बराबर में डी जो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इस सूत्र से हम क्या कर देंगे, हम इसको निकालेंगे। देखिए गुणनखंड से भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, ठीक है, डी से। तो गुणनखंड से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो गुणनखंड से निकालेंगे x का मान, उसके बाद फिर हमको निकालना पड़ेगा शून्य। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, और इसमें देखिए, इसमें यह नहीं कह रहा है कि हमको गुणनखंड ही विधि से निकालें या विवेचक विधि से निकालें, विवेक्तर विधि से, ठीक है। तो हमको क्या करना, इसमें कोनो सा विधि लगा सकते हैं जो हमको ज्यादा सटीक होता है। वैसे आप लोगों को दोनों विधि से एक जो पहला सवाल है इसको हम दोनों विधि से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले इस विधि से, उसके बाद इसको बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अब देखना है क्लास में। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि द्विघात। तो अब हम देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लिख दें, अब देखते हैं हम क्या, ए बराबर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। एक्स जो है, एक्स स्क्वायर जो है इसका गुणांक है ए, और एक्स का गुणांक क्या है बी, और इसका है सी अचर पर, ठीक है। तो एक एक्स का गुणांक जो है यहाँ क्या है, तो एक्स देखिए कुछ ना, इसके एक्स गुना यदि हम एक एक्स स्क्वायर गुना एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब इसका गुणांक एक छुपा हुआ है इसमें। तो एक ए बराबर एक हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स का गुणांक हो गया बी बराबर माइनस के 2, और अचर पद हो गया माइनस के 8, ठीक है। अब इसमें देखेंगे डी बराबर, जिसको हम विवेचक कहते हैं, ठीक है। तो डी बराबर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बी का मान हो गया माइनस के 2, माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस के 8, ये हो जाएगा माइनस 2 गुना माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो गया, और माइनस गुना माइनस प्लस 8 चौके 32। तो डी बराबर निकल गया 36 मेरा। तो डी जो है, डी क्या है, 0 से बड़ा है, डी क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा था वास्तविक,
इसका मूल होगा वास्तविक होगा, ठीक है। मूल जब वास्तविक होगा तो इसका हम शून्यक निकालेंगे, क्या लिखेंगे, निकालेंगे अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, पहले अल्फा का मान निकालेंगे, मतलब उसका फर्स्ट शून्यक निकालेंगे। तो अल्फा बराबर में सूत्र होता है -b प्लस √d बटे 2a, या इसको हम यह भी लिख सकते हैं b² - 4ac होता है। क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इस ये हो गया पहला शून्य निकालने के लिए। दूसरा हो गया बीटा, b माइनस b² - 4ac, ठीक है, बट 2a हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि b बराबर में क्या है, b² - 4ac जो है इसके बराबर में d है। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में जो है ना इतना बड़ा नहीं लेके हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हम d को पहले निकाल लिए हैं, जो कि मेरा d क्या है 36 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ d जो है मेरा 36 है, तो d जो हम 36 निकाले हैं तो ये हमको दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट हम b लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यदि अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a, मतलब इसका फर्स्ट शून्य निकाल रहे हैं। उसके बाद अल्फा बराबर b का मान देखिए, माइनस यहाँ है, माइनस इंटू -2, क्योंकि दो एक चिन्ह जो है ना एक साथ नहीं रह सकता है। जैसे ये है माइनस फिर -2, ऐसे नहीं रख सकते, इसको इस प्रकार से रखेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको ब्रैकेट देना पड़ता है, कोष्ठ का यूज करते हैं। अब हम जो है 36, डी का वैल्यू कितना है, डी बराबर निकाले हम 36 निकाले हैं, तो 36 लिख दें। अब 2 गुना ए का मान कितना है, तो 1 है, निकाल लें। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, अल्फा बराबर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 36, मतलब ये निकल जाएगा कितना, इस रूट से निकालेंगे 6 गुना 6, जोड़ा लग के निकलेगा 2 हो गया, तो अल्फा 6 निकल गया, यहाँ पे लिखते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस 6, क्योंकि रूट से क्या कर देते हैं, जब 36 का निकालेंगे वर्ग तो रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 जब करेंगे तो वर्ग, तो 6 के 36 हो जाएगा, तो 2 में से एगो बाहर निकलेगा बट 2 हो गया। अल्फा ये हो जाएगा 8 बट दोनों जुड़ जाएगा, 6 2 8 बट 2, 4 बार में अल्फा का मान निकल गया 4। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, तथा बीटा बराबर क्या निकालेंगे, बीटा बराबर, तो बीटा बराबर सूत्र होता है -b बट 2a, ठीक है। बीटा बराबर हो जाएगा -2 और -2, डी हो जाएगा 36, 2 गुना ए का मान है 1, बीटा बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं, 6 गुना 6 हो जाएगा 36, इसमें से 2 में से 1 निकाल देंगे जोड़ा लगा के, वर्ग जब होगा तो क्या कर देंगे, 2 माइनस 6 बटा 2, तो बीटा बराबर निकल गया माइनस के 4 बटा 2, कटेगा 2 बार में, इसलिए बीटा बराबर निकल गया -2। ये मेरा क्या था, ये निकला शून्यक। अल्फा और बीटा हम क्या निकाले, 2 शून्यक निकाले, मतलब यहाँ से हम क्या निकाले, डी निकाले, डी के बाद हम क्या निकाले, शून्यक निकाले। अब जो हम शून्यक निकाले तो इस शून्यक मेरा निकल गया, दूसरा विधि था, ठीक है। और एक विधि और है, उसको भी हम बता देंगे इस सवाल को बताने के बाद, या क्या करेंगे जब इस सवाल को बताएंगे और पूरा हो जाएगा तो इसको अभी तुरंत ही उसको भी बताएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना, अब हमको सत्यता की जांच करना, क्या करना हमको, कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जो सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। अब हम लिखेंगे, अब जांच करने पर, अब हम जांच करते हैं, दोनों के बीच में संबंध देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटा a। ये क्या है, ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा जो है
ये क्या है, शून्यांकों का योग, और इसके बराबर में क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। इसका जांच करते हैं यहाँ, तो इधर तथा दे देंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए हो जाएगा। उस दिन बताए थे जब फर्स्ट बेसिक चैप्टर में जब बेसिक क्लास ले रहे थे, उसी में बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग बराबर होता है एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, और इसमें होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो अल्फा का मान हम कितना निकालें, अल्फा कहाँ गया, अल्फा का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ बी का मान देखिए, बी क्या है, बी माइनस में कितना है, 2 है, और यहाँ भी माइनस में 2 है, और ए का मान 1 है, तो 2 गुना हो जाएगा, माइनस गुना प्लस गुना माइनस, तो क्या होता है, माइनस होगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, तो लिखेंगे -2, और माइनस गुना माइनस तो +2, एक तो नीचे में छुप जाता है, तो हो गया 2 बराबर 2। देखिए अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और उसके बराबर में दोनों के बीच में हम संबंध देखें तो दोनों बराबर हो रहा है, मतलब कहने का मतलब दोनों सेम है। अब इसमें देखेंगे अल्फा का मान कितना है, 4 गुना माइनस के 2, अब बीटा का मान देखते, सी का मान का जो अचर पद है उसका मान है माइनस के 8, और एक ए का मान है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 4 दूना 8, माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा, और माइनस के 8। यही मेरा क्या था, कहता सत्यता का जांच करने के लिए, यही हमको बोल रहा था। अब देखिए इसमें पूरा हो गया कि दोनों में क्या है, दोनों अल्फा इंटू बीटा बराबर भी देखें तो यह भी बराबर था, और अल्फा प्लस बीटा बराबर देखें तो दोनों साइड क्या था, बराबर था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप लोग इसको उतारेंगे, अब जो है इसके बाद अगला सवाल बताया जाएगा। ठीक है, तब हम आप उतारिए और हम उसके बाद फिर इसको मिटाएंगे। चलिए, अब इधर भी आप लोग उतार लिए होंगे, तो अब इसको इधर भी साफ कर देते। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बताए थे कि हम एक और विधि से बताएंगे, ऐसा नहीं कि जो है ना ये विधि है, यह भी जो गलत नहीं है, यह भी विधि जो बताएं यह भी सही है, लेकिन एक विधि और आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को सिर्फ हम शून्यक निकाल के दिखाएंगे, नहीं तो उसको भी निकाल देंगे, दोनों में सत्यता की जांच भी कर देंगे। देखते हैं तो कौन सा विधि है वो, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ सवाल को उतारेंगे। ठीक है, अब हमको लिखना पड़ेगा कि जब हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो उसके बराबर में यहाँ पे क्या है, देखिए 0 है, नहीं है, तो इसको यदि हम कॉमन लेंगे तो कैसे हमको इसको बराबर कीजिएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा कौन सा विधि से बना रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से। और जब गुणनखंड विधि से होगा तो क्या हो जाएगा ये सवाल, तो इसके बराबर में हो जाएगा x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे, तो ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद, इसको और इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 8 से, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको तोड़ना, खंडित करना, 8 को 2 से 4, फिर 2 से 2। अब हमको जोड़ा लगा के क्या करना है, बीच वाला 2 पुराना, क्या करना है 2। यदि हम 2 गुना 4 करेंगे, 2 गुना 4 तो हो जाएगा 8। यदि हम क्या करेंगे, 4 में 2 को घटाएंगे तो +4 में माइनस, +2 में -4 को घटाएंगे तो हमको -2 पूछ जाएगा। कहने का मतलब 2 और 4 का जोड़ा हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करने के बाद 8 पुड़ेगा -x में, और इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 2 पुड़ेगा माइनस। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन किस स्थिति में लेते हैं देखेंगे उसमें क्या सब मिल रहा है, तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, 2 तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, तो x कॉमन लेंगे, x यहाँ बच गया, 2x है तो x गुना x, इसमें एक x लेंगे तो एक x बच गया, प्लस का तो प्लस हो जाएगा 2, माइनस हम यहाँ 4 कॉमन लिए, कितना कॉमन लिए 4, यहाँ बच गया x, x + 2 बराबर 0। अब समझना है,
हम काहे माइनस में लिया यहाँ कॉमन और यहाँ प्लस क्यों हो गया। यदि इसको हम गुना करेंगे इससे तो -4x हो जाएगा और इसको करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस में, इसलिए हम क्या लिए इसमें माइनस में लिए। अब क्या करेंगे जात वाले पहले इसको क्या कर देंगे, ये जो दोनों है x बाहर वाले को पहले अंदर ले लेते हैं। अब जो है जो जात बचा इसको हम क्या कर लेते हैं, दो में से एगो को ले लेंगे, ठीक है, और जो बाहर वाला तो उसको ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम अल्फा बीटा निकालेंगे, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, या इसको हम क्या बोलेंगे, या इसको बोलेंगे अल्फा बराबर 4, ठीक है। जो उसमें भी निकाले थे तो अल्फा बराबर मेरा मान 4 निकला था। उसके बाद तथा x + 2 बराबर 2 निकला, या इसको हम लिख देंगे, इसी को लिख देंगे बीटा, जो उसमें भी देखिए 2 निकला था। देखिए उतना सारा इसमें भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लिख लें। अब हमको क्या करना है, इसमें भी सत्यता का जांच करते हैं। तो अब जांच करने के लिए कह रहा तो वही सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए फिर वही झमेला, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा x² -2x - 8। यहाँ हमको निकालना पड़ेगा a बराबर 1 x का गुना, b बराबर -2 और c बराबर -8। अब देखिए बात कहाँ जा रहा है, वहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अधिक गुणनखंड से भी बनाते वहीं जा रहा है। फिर हमको बाद में a और b का और c का मान निकालना ही पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं जो है ना उसी विधि से बनाएंगे, डायरेक्ट विवेचक विधि से नहीं बनाएंगे, जो हमको d निकल जाएगा। देखिए अल्फा का मान 4 प्लस -2 4 - 2 प्लस हो गया 2, 2 बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हो गया 4 गुना -2, c का मान 8 और a का 1, -8 बराबर -8। देखिए दोनों सेम विधि, तो इसमें दोनों में से जो ना हमको लगता है कि आप लोगों को जो है ना जो हम डी जो निकालें उस विधि से बनाना ही बेटर होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग उतारिए। अब जो है आप लोगों को बताया जाएगा दूसरा सवाल, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए हम उसी विधि से चलेंगे जो पहले वाले विधि से आप लोगों को बताए। तो अब दूसरा नंबर का सवाल देखेंगे, x 4s का स्क्वायर -4s + 1, ठीक है। तो आप लोग अब किसको देखेंगे, 2 नंबर जो हम सवाल उतार दें, 1 का 2 नंबर है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या करेंगे, a बराबर s² का गुणांक जो है 4 है, और b बराबर माइनस का कितना है 4 है, और c बराबर का 1 है। तो हमको क्या निकालना है, d बराबर निकालना है b² - 4ac, जिसको हम विवेचक या विवक्तर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विवेचक या विवक्तर बोलते हैं, ठीक है, उस विधि से निकालना है। तो d के लिए जो है b का मान हो गया -4 का स्क्वायर, -4 गुना 4 तो पहले सूत्र से, फिर 4 गुना 1, तो 4 चौक 16 और 4 चौके 16 हो जाएगा, तो हो गया 0। तो d जो यहाँ है, d क्या है, 0 के बराबर है, d क्या है 0 के बराबर है। तो इसका जो मूल होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक समान होगा, क्या कहेंगे, मूल
वास्तविक और समान होंगे। कब होगा? आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि इस स्थिति में मूल वास्तविक और समान होगा जब जीरो के डी जो 0 के बराबर होगा। तो इसका जो हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, उसको शून्यक भी या मूल भी कहते हैं। तो ये क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यदि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, अल्फा बराबर बी का मान है माइनस के 4। तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 0 घटा देते हैं, 8 खत्म हो जाएगा। 1/2 1/2 मेरा निकल गया अल्फा का मान। ठीक है, बटा 2 बीटा यहाँ, तो बीटा बराबर माइनस 4 प्लस माइनस होगा 0, 4 माइनस, तो इस 0 का वैल्यू नहीं है तो इसको हटा देंगे, बच गया मेरा 8। 1/2। अब देखिए अल्फा और बीटा का जो मान हम निकाले, देखिए दोनों बराबर निकला। अल्फा और बीटा का मान निकला, क्योंकि हम पहले बता दें मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे जब हम डी निकालें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। अब जांच करने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान निकला है 1/4। अब 2 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 2 1 2 कट जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2, 4/4 खत्म, 1/1 और यहाँ भी खत्म, एक बार में, तो यहाँ 1 हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ 100 लिख देंगे और यहाँ अल्फा का जो मान है 1/2 है, गुना 1/2, और सी का जो मान है यहाँ पे देखते हैं 1 है, और ए का मान 4, 1/4 और 1/4। देखिए दोनों में जो संबंध है क्या है? दोनों में सेम, मतलब दोनों बराबर है। यही कह रहा था हमको जांच करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग उतारिए, और आप लोग उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, थोड़ा समय देते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, यदि समझ गए बढ़िया से तो वीडियो को फटाफट शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करना है। ठीक, चलिए उतारिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा 3 नंबर।